अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुंजिर वकास और आज एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसमें आप एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे और अगले 1000 साल तक आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये वाकई ऐसा बिजनेस है जिसे आप कह सकते हैं कि आपकी आने वाली 7 नस्लें तो क्या 20 नस्लें भी जो है इंशाल्लाह आपका ये इन्वेस्टमेंट की हुई वो बैठ के खा सकती हैं। क्योंकि आजकल जो एवरेज एज चल रही है हमारी जनरेशन की वो 55 से 60 साल है। तो इस हिसाब से भी लगाएं तो 15-20 जो नस्लें हैं वो 1000 साल में गुजरती हैं। तो ये जो आपकी एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है ये आपकी सिर्फ 7 नस्लें ही नहीं बल्कि इस हिसाब से अगर कहा जाए तो 15 से 20 नस्लें बैठ के खा सकती हैं। दोस्तों, ये ऐसा कौन सा कारोबार है ये मैं आपको बताता चलूँ कि हम बात करने जा रहे हैं जैतून के कारोबार की। जैतून एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। वह तीन वज़ जैतून, अल्लाह ताला ने कसम खाई है इस पौधे की, इस दरख्त की, इस फल की। तो आज हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, कितने बजट में कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है जैतून का पौधा लगाने पे, जैतून की काश्त करने पे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है। वो कितनी सब्सिडी दे रही है और हम कैसे हासिल कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। और इतनी डिटेल के साथ और इतनी रिसर्च के साथ जो मैं आपके सामने आज का ये बिजनेस आइडिया आपके सामने और जैतून का बाग हम यहाँ पे आज लगाएंगे, खड़ा करेंगे। उसका A to Z जो भी कुछ उसमें होता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक एक पॉइंट में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उसकी मार्केट प्राइस जहाँ से हमने ख़रीदना है उस जगह से लेके उसको मंडी तक ले जाने तक, उसको बड़ा करने तक, कैसी ज़मीनें चाहिए, खाद कितनी इस्तेमाल होगी, कौन सी इस्तेमाल होगी, इस तरह के जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे, पौधा हमें कहाँ से मिलेगा और हम उसको सेल कहाँ पे करेंगे, किस सूरत में करेंगे, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो की तरफ। ये तमाम बातें बताने का मकसद ये था कि आपको इस वीडियो का ओवरव्यू हो जाए, आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो मेरे पास जो सामने रिपोर्ट खुली पड़ी है, जो फाइल मेरे सामने पड़ी है, बहुत ही लंबा चौड़ा इसमें खाता लिखा हुआ है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपने हाथ में एक पेंसिल और एक कागज़ पकड़ लें अगर आप इस बिज़नेस को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गहरा है तो आसान ही, लेकिन जब हमने कैलकुलेटिंग करनी है एक एक चीज़ की तो आपको भी उसमें फिर आसानी रहेगी। तो नाज़रीन, तो जैतून का पौधा है, ये रिसर्च कहती है, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कहती है कि आप ये पौधा 1000 साल तक जो है ये फल देता है। पौधे में नुकसान हो ही नहीं सकता क्योंकि ये वो पौधा है जिसकी कसमें मेरे रब ने खाई हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि ये जो जैतून का पौधा है, ये जैतून का दरख्त है, ये हम पाकिस्तान के किन किन इलाकों में लगा सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल है दरख्त को लगाने के लिए, इस बाग को लगाने के लिए, इस बिज़नेस को करने के लिए, और कौन कौन इनएलिजिबल है, ताकि यहीं से आपको अंदाज़ा हो सके कि आपने ये वीडियो आगे देखनी है या नहीं देखनी। तो ये मैं एक अच्छी बात है कि आप पाकिस्तान में किसी भी जगह पे, किसी भी तरह की मिट्टी पे आप ये पौधा लगा सकते हैं। यहाँ तक कि चोलिस्तान के सहराओं में भी जो है आप जैतून काश्त कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो कौन सी जगह पे नहीं कर सकते, आप सिर्फ कल्लर वाली ज़मीन जो होती है वहाँ पे आप जैतून की काश्त नहीं कर सकते, और जहाँ पे अक्सर पानी खड़ा रहता हो उस इलाके में भी आप जैतून की काश्त नहीं कर सकते। इन दो जगहों के अलावा पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप जैतून काश्त ना कर सकें। यहाँ तक कि रेतली, कच्ची, पथरीली, पक्की, जिस तरह की भी ज़मीन हो वहाँ पे आप ये जैतून काश्त कर सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं जैतून काश्त करने में पानी की बात कर लेते हैं कि हमने पानी कितना लगाना है। आगे हम ये भी बात करते हैं कि लगाना किस तरह, स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाते हैं। पानी जो हमारा लगता है जैतून के दरख्त को, शुरू में हर 10 दिन के वक्फे के बाद हम इसको पानी लगाते हैं। हर 10 दिन के वक्फे के बाद जैतून के दरख्त को पानी लगाया जाता है शुरू में, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है इसका पानी हम कम करते जाते हैं।
यहाँ तक कि जब ये 2 साल का हो जाता है तो हम इसको 20 से 25 दिनों के वक्फे के बाद पानी देते हैं। और मज़ीद जैसे बड़ा होता जाता है पानी की, इसके मज़ीद जो है वो ज़रूरत कम होती जाती है। तो पानी हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि इस काश्त हम किस मौसम में जैतून का दरख्त कर सकते हैं, किस मौसम में हम जैतून की काश्त कर सकते हैं और किस मौसम में नहीं कर सकते, कौन सा वक्त मौजू है और कौन सा गैर मौजू। तो ये जो आज का वक्त चल रहा है, मौसम बहार की इब्तिदा हो रही है, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने बेहतरीन मौजू महीने हैं जैतून की काश्त के लिए। इसके अलावा मॉनसून का जो मौसम होता है, मसलन अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आप इन 3 महीनों में काश्त कर सकते हैं, या फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों में। ये 6 महीने आपके लिए हैं। इन 6 महीनों में आप इसके अगर काश्त करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकता है। अब हम तरीकाकार डिस्कस कर लेते हैं कि इन पौधों को काश्त हमने किस तरह करना है, इनको हमने लगाना किस तरह, क्या ऐसे ही बीज फेंक देना है या इसके अंदर पौधे किस तरह लगा देने हैं। तो सबसे पहले हमने ये करना है, हमने जब ये दरख्त लगाने हैं तो फी पौधे में हमने 10 बाई 10 फुट, यानी कि 10 ज़रब 10 फुट चारों साइडों से 10-10 फुट जगह छोड़ देनी है एक पौधा लगाते हुए। मतलब कि हर 10 फीट के फासले पे, हर 10 फीट के फासले पे जो है हम एक एक पौधा लगाएंगे। हमने यहाँ लगाया 10 फीट छोड़ के अगला पौधा लगाएंगे, 10 फीट छोड़ के अगला पौधा लगाएंगे, क्योंकि हम ये परमानेंट बिजनेस करने जा रहे हैं, 1 साल 2 साल के लिए नहीं होगा। तो जब ये बड़े होंगे तो हमें फिर ये बहुत ज़्यादा मसला करेंगे जब ये ज़्यादा नज़दीक होंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपने 10 बाई 10 फुट का जो है इसमें स्पेस छोड़नी है चारों साइडों से हर दरख्त में। और ये जो है 1 एकड़ का अगर हम हिसाब लगाएं तो इस हिसाब से हम 1 एकड़ में 400 पौधे लगा पाएंगे। 1 एकड़ में हम 400 पौधे लगाएंगे और हर पौधे में 10 बाई 10 फुट का स्पेस छोड़ेंगे। अब हम इसको लगाएंगे किस तरह, तो सबसे पहले आपने ज़मीन में 2 फुट चौड़ा और 2 फुट ही गहरा गड्ढा खोद लेना है। गड्ढा खोदने के बाद मिट्टी आपने निकाल देनी है और उसमें जरखेज़ मिट्टी और बल वगैरह जो है आपने डाल देनी है। इसको आपने ऐसे छोड़ देना है और जब आपने दरख्त लगाना हो तो आपने उसी को, गड्ढे को खोद के उसमें आपने जनाब वो पौधा लगा देना है। और क्योंकि छोटा पौधा जो होता है उसका तना नाजुक होता है, तो जिन जिन पौधों के आपको तने नाजुक लगे उनको आपने प्लास्टिक के पाइप से सहारा दे के खड़ा कर देना है। याद रहे लकड़ी का सहारा आपने नहीं देना। उससे ये होता है कि उससे जो है दीमक लग जाती है उस लकड़ी को, और उस लकड़ी के साथ साथ आपका पौधा भी दीमक की जद में आ जाता है। हमने पौधा लगा दिया, खड़ा कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि हम किस इलाके में कौन सी किस्म काश्त कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी अकसाम है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपके इलाके में कौन सी किस्म जो है वो काश्त की जा सकती है। ये ना हो कि आप गलत किस्म लगा लें और फिर वो आपको नुकसान पहुंचाए। तो सबसे पहले हम जो पोठोहार और उसके आस पास के अजला हैं उनमें जो हम इसकी अकसाम काश्त कर सकते हैं वो है सेनो, गैमलिक, पेंडोलिनो, नबाली, आर्बोसाना, कोरोनेकी और आर्बिक्वेना। हो सकता है मेरे तलफ़ुज़ में कुछ गलती हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से लिख दूंगा। पोठोहार के इलाके में आप ये जो अकसाम है ये काश्त कर सकते हैं, ये मौजू है। और पंजाब, सिंध और जो दीगर गर्म इलाके और अजला हैं उनमें आप कौन कौन सी अकसाम काश्त कर सकते हैं, उनमें है आर्बोसाना, कोरोनिकी और आर्बिक्वेना। ये 3 अकसाम जो है आप गर्म इलाकों में काश्त कर सकते हैं। और माहिरीन सजेस्ट करते हैं कि आप 2 या 2 से ज़्यादा अकसाम एक टाइम पे काश्त करें। इससे ये होगा कि आपकी पैदावार जो है वो अच्छी होती है। अगर एक किस्म उस जगह पे, उस ज़मीन पे नहीं चल सकती तो दूसरी किस्म चल के आपका वो कमी पूरी कर देगी। तो आप 2 या 2 से ज़्यादा अकसाम एक जगह पे काश्त करें। तो हमने काश्त कर लिया, इलाकों में देख लिया कौन कौन सी जगह पे क्या क्या कौन कौन से अकसाम हम लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने इनको आगे बढ़ाना है, इनको पानी वगैरह की हमने बात कर ली है पहले ही। खादों की हम बात कर लेते हैं कि हम इनको खाद किस तरह से देंगे, कौन कौन सी देंगे, कितने अरसे के बाद देंगे।
तो सबसे पहली खाद जो हम उसको उस वक्त देंगे जब हमारा पौधा 2 साल का हो जाएगा। उससे पहले खाद नहीं देंगे। तो जब 2 साल का पौधा हो जाएगा उसको हम गोबर की खाद जो है वो देंगे 5 किलोग्राम फी पौधे को। और हर साल बाद जो है 5 किलो का इजाफा करते जाएंगे। यानी कि अगले साल हम यही खाद 10 किलो कर देंगे। गोबर की खाद अगले साल 15 किलो, अगले साल 20 किलो, इसी तरह 5 किलोग्राम हर साल बढ़ती जाएगी। और उसके बाद हम इसको देंगे नाइट्रोजन खाद। नाइट्रोजन खाद जो है आप पहले 2 सालों के फौरन बाद जो है 200 ग्राम देंगे। और उसके बाद हर साल आप 100 ग्राम इसमें इजाफा करते जाएंगे। 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम एंड सो ऑन। और जो पोटाश खाद है ये आप देंगे 50 ग्राम फी पौधा। और हर साल इसमें इजाफा करेंगे 50 ग्राम खाद का। और जो है फास्फोरस खाद आप ये 100 ग्राम देंगे। और इसमें भी आप हर साल 50 ग्राम खाद का इजाफा करते जाएंगे। तो आपने खाद दे ली, पौधे लगा लिए। अब हमने देखना है कि हमें फल कितने अरसे बाद मिलेगा। तो जो जैतून का फल है ये रूटीन में नॉर्मली आपको 3 साल बाद आपका फल लगना शुरू हो जाता है। और ये फल पहले सब्ज होता है और फिर बाद में जामुनी हो जाता है। तो जो सब्ज फल होता है ये अचार वगैरह और मुरब्बे वगैरह में इस्तेमाल होता है। और जो जामुनी फल है ये तेल निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। जैतून का तेल आपको पता है मार्केट में बहुत महंगा और नायाब होता है, कीमती होता है। और इसका अचार भी लोग खाते हैं। ये भी सेहत के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ साबित होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमें इसकी फी पौधे से आमदन क्या होगी, इसको जो कितना फल लग सकता है। तो अगर हम माहिरीन कहते हैं कि अब अगर आप एक पौधे की बहुत अच्छी देखभाल करते हैं तो आपको 60 किलो या इससे ज़्यादा फी दरख्त आपको जो है देता है फल। और अगर आप उससे कम करते हैं तो 40 से 45 किलोग्राम। और अगर आप बिल्कुल ही इंतहाई दर्जे की कम दर्जे की जो है इंतहाई कम दर्जे की आप निगहदाश्त करते हैं बिल्कुल ही, तो फिर भी आपको जैतून का दरख्त 25 से 30 किलोग्राम फी दरख्त जो है आपको फल देता है, पैदावार देता है। तो अगर हम 60 किलो का हिसाब नहीं लगाते, हम सिर्फ 25 किलो, मतलब कि हमने इंतहाई कम निगहदाश्त वाला हिसाब लगाते हैं। अगर हम सिर्फ 25 किलो फी पौधे से हासिल करें तो हमारे पास 400 पौधा है। इस तरह से हमारे पास 10,000 किलो जो है वो जैतून 1 एकड़ से हम निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा भी निकल सकती है, ये आप पे डिपेंड करता है आप उस बाग पे कितनी मेहनत करते हैं। अगर आपने लगा के सिर्फ छोड़ना ही है तो फिर वो अलग बात है। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर टाइम देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं पौधे की, तो आप 60 किलो से भी ज़्यादा एक पौधे से पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो हम सिर्फ 25 किलो का हिसाब लगा रहे हैं जो कि माहिरीन के नज़दीक कम से कम पैदावार है। तो उस हिसाब से आप 10,000 किलो फी एकड़ हासिल कर सकते हैं। इसी को अगर आप 60 के हिसाब से लगाना चाहें तो ये आप अपना हिसाब खुद कर लें। जी, तो हमें 10,000 किलो जो है हासिल हो गई। तो अब हम बात कर लेते हैं तेल की। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है इसको साबुत बेचने की बजाय अगर इसका आप तेल निकलवा के बेचें तो ये आपके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ साबित होगी। तो 1 एकड़ से जो तेल है वो निकलता है 20 से 30%। लेकिन मतलब अगर आप 100 किलो फल में से तेल निकालना चाहें तो आपका 20 किलो से 30 किलोग्राम तक तेल निकल सकता है। तो हम कम से कम 20 किलो का हिसाब लगाएंगे। हम नीचे वाले लेवल का हिसाब लगाएंगे, ऊपर वाले के नहीं, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, कम से कम जो पैदावार हो सकती है हम उसका हिसाब लगाते जाते हैं। 20% के हिसाब से अगर करें तो 10,000 किलो में से हमारा 2,000 किलोग्राम जो है हमारा जैतून का तेल निकल आएगा। और मार्केट में इस वक्त जो रेट चल रहा है ये मैं आपको बताता चलूँ, ये इम्पोर्टेड होता है। पाकिस्तान में इस वक्त इसकी इतनी ज़्यादा कास्ट नहीं है। यही वजह है कि गवर्नमेंट अब इसके कास्ट पे जोर दे रही है और बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है इसकी कास्ट करने वालों को। मैं यही भी आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट आपको 80% तक जो है सब्सिडी देती है इस जैतून की कास्ट पे। मतलब कि अगर 100 रुपये का पौधा है तो गवर्नमेंट आपको 80 रुपये देगी और 20 रुपये आप अपनी जेब से लगाएंगे। हम आगे ये भी बात कर लेते हैं कि किन किन इलाकों में सब्सिडी मिल रही है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये
पूरे पाकिस्तान में नहीं है ये, कि कुछ मखसूस इलाकों में सब्सिडी मिल रही है। तो ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम जो बात डिस्कस कर रहे थे मार्केट रेट की तेल की, तो जो इम्पोर्टेड तेल आता है ये 800 रुपये से 1100 रुपये तक हमें मार्केट से मिलता है। और माहिरीन और रिसर्चर्स जो है उनका कहना है कि जो बाहर से तेल हम मंगवाते हैं जैतून का, ये खालिश तेल नहीं होता, इसमें और भी बहुत तरह के तेल जो हैं वो मिलाए गए होते हैं। मतलब कि ये बिल्कुल ओरिजिनल और खालिश तेल हमें नहीं मिल रहा होता। तो जो चकवाल का गवर्नमेंट का तहकीकी अदारा है, तहकीकाती अदारा जो इस वक्त चकवाल में मौजूद है, वो 2000 रुपये फी किलो के हिसाब से तेल जो है वो सेल कर रहे हैं। वो खालिश तेल है पाकिस्तान की जैतून का, तो वो 2000 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से सेल कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि चकवाल का तहकीकाती अदारा है वो आपको बिल्कुल मुफ्त में तेल निकालने की सहूलत मुहैया कर रहा है। अगर आप जैतून का कारोबार करते हैं, तेल निकलवाना चाहते हैं, तो चकवाल से आपका जो तहकीकाती अदारा है गवर्नमेंट का, वहाँ पे आप ले जाएं, वो आपको बिल्कुल बिल्कुल फ्री में जो है तेल निकाल के देंगे, आपसे कुछ पैसे वगैरह वसूल नहीं करेंगे। तो 2000 रुपये किलो का आप हिसाब खुद लगा लें। मैं कम अज़ कम जो 800 वाला हिसाब है उस हिसाब से हिसाब किताब मैंने किया है। तो अगर आप सिर्फ 800 रुपये किलो वाला भी तेल सेल करते हैं कम रेट में भी, तो आप 1 एकड़ से 16 लाख रुपए जो है वो हासिल कर सकते हैं, वो कमा सकते हैं। अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, उसमें आपने जैतून की काश्त की, तो ये हमने कम से कम रेट लगाया और कम से कम तनासुब लगाया, मतलब कि हमें सबसे कम पैदावार हुई 25 किलो फी दरख्त, जो कि सबसे कम पैदावार है। 800 रुपये किलो हमने बेचा, जो कि सबसे कम रेट है। उसके बावजूद हमें 16 लाख रुपए 1 एकड़ दे रहा है। अगर हम इसी को 60 किलो या इससे भी ज़्यादा ले जाएं फी दरख्त अपनी मेहनत से, और इसका रेट हम 1500 से 2000 लगाएं, तो आप खुद हिसाब लगा लें कि ये गेम कहाँ तक जा पहुँचती है, या आप अपना खुद हिसाब लगा लें। अब हम ये बात कर लेते हैं कि हमें पौधे मिलते कहाँ से हैं। वीडियो को हम बिल्कुल समेटते हैं, इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। तो ये पौधे हमें मिलते कहाँ से हैं? पौधे हमें चकवाल से मिल जाते हैं, हो सकता है और जगहों से भी मिल जाए, लेकिन चकवाल में इस वक्त इस पर मेन तो जो दी जा रही है, और ये वहाँ से आपको सस्ते पौधे मिल जाएंगे। तो जो पाकिस्तानी जो देसी पौधा है जो भी, वो आपको सिर्फ 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक पौधा मिल जाएगा। कोई ज़्यादा कीमती नहीं है, सिर्फ 50 रुपये से 100 रुपये तक। और अगर आप जैतून के तेल की या उसके बात करें पौधे फल की, तो बहुत महंगा है। 50 से 100 रुपये में आपको देसी दरख्त मिल जाएगा। और अगर आप इम्पोर्टेड लेना चाहें तो आपको 250 रुपये तक, 250 रुपये आखिरी लिमिट है, वहाँ तक आपको उसका जो इब्तदाई पौधा है लगाने के लिए वो आपको मिल जाएगा। तो एंड में हम बात करते चलें कि गवर्नमेंट सब्सिडी किन किन इलाकों में दे रही है। तो अगर आपकी ज़मीन है रावलपिंडी में, चकवाल, झेलम, खुशाब, अटक, दोबारा नोट कर लें, रावलपिंडी, चकवाल, झेलम, खुशाब, अटक, इन 5 अजला में अगर आपके पास ज़मीन मौजूद है तो आपको सब्सिडी मिल सकती है 80% तक। मतलब कि 100 में से सिर्फ 20 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और 80 रुपये गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। और इस तरह से आप ये अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप 100 का कारोबार करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 20 रुपये में अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी ज़मीन के जो कागजात हैं ये बारी डिपार्टमेंट को जमा करवाने होंगे, वो आपके आके विज़िट करेंगे आप, और उसके बाद वो अपना खुद फैसला करेंगे कि इस बंदे ये सब्सिडी इसको देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। आपकी ज़मीन वगैरह को देखेंगे कि यहाँ पे जैतून अच्छा काश्त हो सकता है या नहीं। तो अगर आप रावलपिंडी, अटक, झेलम, चकवाल या खुशाब से हैं तो आपको सब्सिडी तो बिल्कुल ज़रूर लेनी चाहिए और आपको ये कारोबार ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप दूसरे अजला से हैं तो भी आपके पास अगर अपनी ज़मीन है, तो अगर अपनी नहीं भी है, आप ठेके वगैरह आप ले रहे हैं, जो भी आपका चक्कर है वो अलग बात है, तो आप ये कारोबार ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और हो सकता है कि अभी गवर्नमेंट इन एरियाज़ में टेस्ट कर रही है सब्सिडी दे के, तो मज़ीद अगर हमारे इलाकों में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, ऐसे इलाकों में भी अगर ये काम शुरू हम करते हैं और गवर्नमेंट जब लोगों का रुझान देखती है, तो वो हो सकता है यहाँ पे भी आवाम को सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करना शुरू कर दे। तो आप सब्सिडी का इंतज़ार बिल्कुल भी मत कीजिए, बहुत अच्छा कारोबार है। मुझे पता है टाइम बहुत ज़्यादा लगा है, लेकिन अभी मैंने इसको बहुत शार्ट किया है
अगर मैं इसको मज़ीद आगे लेके चलूँ तो ये घंटे की वीडियो है, पहले 21-22 मिनट हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।